बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं नाश्ते में मूली का पराठा बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मूली का पराठा बनाना। सबसे पहले मैंने 2 मूलियों को लेकर उसको छील के और ये मैंने कद्दूकस करके, मैं इसमें कद्दूकस करती हूँ, आपके पास जो भी हो कद्दूकस आप उसमें कर सकते हैं। उसको कद्दूकस करके मैंने इनका पानी निचोड़ दिया है मूलियों का। ठीक हो गया है। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी ये धनिया, मैंने कट करके रखा हुआ धनिया और पुदीना, ये मिक्स है दोनों चीज़ें। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून, इसमें मैं कुटी लाल मिर्च डालूंगी। और मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतनी तेज़ मिर्ची हमसे खाई नहीं जाती है। तो इसमें मैं थोड़ी सी ही मैं इसमें काली मिर्च शामिल करने वाली हूँ। देखें, ये भी बिल्कुल 1 पिंच के बराबर है, ज़्यादा नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसमें ये अजवाइन शामिल करूँगी 1 पिंच। और नमक मैं इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल कर दूँगी। इसको मैं, और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर दूँगी। इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और सब कहते हैं हमारा पराठा टूट जाता है, टूट जाता है। इंशाल्लाह ये इस तरीके से आप बनाओगे, आपका पराठा बिल्कुल नहीं टूटेगा। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत मज़ेदार पराठा बनने वाला है इससे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है और मैंने बना लिए हैं पेड़े। और हम रोटियों को इतना साइज़ का बेल लेंगे। ये देखें, 2 रोटियां इतने साइज़ की तैयार करके फिर मैं आपको बताती हूँ इस पर कैसे मिक्सचर लगा। वैसे इसका बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई नॉन स्टिक पैन है तो आप उस पैन में बना सकते हो, नहीं तो आप नॉन स्टिक का कोई तवा भी यूज़ कर सकते हो। मैं नॉन स्टिक का ये तवा यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने, हमारा अभी कल ही आया है, तो मैं आज इस पे ये आपके साथ पराठा बना के शेयर करने वाली हूँ। ये सोनेक्स कंपनी अच्छी है, हम इसकी और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने भी नया लेना है तो मैं आपको कहूँगी कि इसी कंपनी का आप भी लें, बहुत अच्छी कंपनी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, जब तक मैं अपने तवे को वॉश कर लूँ और फिर साथ ही मैं आपको इसकी फिलिंग का तरीका भी बता। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं तमाम मिक्सचर को इस पे रोटी पे फैला दूंगी। ये देखिए, अक्सर हम लोग गलती ये करते हैं कि हम रोटी को ज़्यादा बड़ा नहीं बेलते। हमें ना इतने साइज़ की रोटी बेल के फिर हमें इसके ऊपर ये इसका मिक्सचर लगाना चाहिए। इस तरह आपकी रोटी इंशाल्लाह नहीं टूटेगी। और हम फिर ऐसे ही दूसरी रोटी अपनी इसके ऊपर से डाल के और इसके किनारों को अच्छे से हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी तो हम खुश का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इस पर बेलन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको इसी तरह हम हाथ से ही बढ़ा लेंगे इसी तरह, क्योंकि काफ़ी हद तक तो हम इसको बेल चुके हैं। अब हमें बस इसको थोड़ा सा ही बड़ा करने की ज़रूरत है, तो ये बड़े आराम से हो जाती है इसी तरीके से। तो चलिए इसको भी हम तवा हमारा ठंडा हो गया, दोबारा से हम फ्लेम ऑन करते हैं और मैं इसको तवे पे डालती हूँ। हम तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ये देखें इस तरीके से। और अब हम अपना ये जो हमने पराठा रेडी किया है, अब हम उस तवे पे उठा के इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ मज़ेदार मूली का करारा पराठा देखने के लिए। अब हम इसके साइड पलटते हैं। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड से हो गया। इसी के साथ ही हम इस पे साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। मैंने भी पराठे का ये वाला तरीका अपनी नंद से सीखा है। मैं पहले कहती थी मेरा मूली का पराठा टूट जाता है, बट उन्होंने इस तरीके से इधर आके बनाया तो मैं भी अब इसी तरीके से बनाती हूँ। तो इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है। बस आप रोटी को ज़्यादा बड़ा बेल के उसके ऊपर मिक्सर लगा के फिर इसको थोड़ा हाथ से ही कवर कीजिए। बेलन नहीं यूज़ कीजिए फिलिंग के बाद ना, बेलन नहीं यूज़ करना, पहले यूज़ कर लें, लेकिन जब उसमें आप फिलिंग कर दें तो उसके बाद कोशिश कीजिए आप बेलन ना यूज़ कीजिए। इस तरह फिर आपका पराठा नहीं टूटेगा। फिर अगर तो नॉन स्टिक पैन है तो उस पर बना लें, वरना दूसरे तवे पे भी आराम से बन जाता है। ये तो मेरा आ गया था कल, तो फिर मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ये पराठा बिल्कुल हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे, ये देखिए। और हम इसे अब दही के रायते के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए मैं दूसरा भी इसी तरीके से बनाती हूँ। दूसरे पराठे के लिए भी हमने रोटी को ये देखें इतने साइज़ का बेल दिया है। और अब हम अपना मिक्सर इसमें डालना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से फैला के
चलिए ये हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। अब हम अपना पराठा इस पर डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, अभी इसकी एक साइड सीख के फिर हम इसकी साइड पलटते हैं। ये दूसरा पराठा मैंने तवे पे डाल दिया है, इसकी अब साइड होती है तो मैं इसको पलटती हूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।